तो पहले सवाल में हमको रिप्लेसमेंट सेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली इट इज सेट नंबर्स एंड पूछ रहा है व्हाट इज द सोल्यूशन सेट फॉर दिस वन, राइट। तो सिंपल है, अपन सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, 3x - 2 <= 8। अब यहाँ पे -2 को उधर ले गए तो कितना आ जाएगा 10, तो 10/3 हो जाएगा। अब 10/3 कितना होता है, अराउंड 3.33 होता है, राइट। मतलब x एक ऐसा नंबर जो 3.33 से छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमको रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है उसके हिसाब से अपना x आना चाहिए, राइट। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे कि ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पे अगर देखोगे तुम, जो तुम्हारा रिप्लेसमेंट सेट है, ठीक, उसमें 0 आ रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 0 होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ये इनकम्प्लीट है, जितना है वो सही है बट वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। ऑप्शन सी क्यों गलत है, क्योंकि देखो तुम रिप्लेसमेंट सेट में -2 है ही नहीं, बट यहाँ पे -2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया, ठीक है। ठीक उसी लॉजिक से यहाँ पे -2 आ गया। तो सोल्यूशन सेट में कोई नंबर कैसे आ सकता है, अगर वो रिप्लेसमेंट सेट में है ही नहीं, -2 रिप्लेसमेंट सेट में नहीं है, तो उस सोल्यूशन सेट में कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, तो देन द सोल्यूशन सेट ऑफ द न्यू इक्वेशन इज, तो अगेन हम सॉल्व करेंगे। सो 3x + 11 इज ग्रेटर इक्वल टू क्या, x + 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो सारे x को एक तरफ, सारे नंबर्स को एक तरफ, तो 3x - x, ठीक है, 8 - 11, ठीक है। सो 3x - x 2x, ये हो गया -3। तो यहाँ पे जो x आ रहा है कितना आ रहा है, -3/2 आ रहा है। या तुम बोल सकते हो कि जो x है वो एक ऐसा नंबर है जो -1.5 से बराबर या बड़ा है, ठीक है। और साथ ही साथ वो होना क्या चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अच्छा, होल नंबर में क्या क्या आता है, अगर हम बात करेंगे होल नंबर्स का, ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या आता है होल नंबर से, ये आता है 0, 1, 2, राइट। तो नेगेटिव नंबर तो होने से रहा है आंसर में, तो इसलिए जितने भी तुम्हारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे नेगेटिव नंबर है वो तो ऐसे ही क्रॉस कर दो उसको, ये नहीं होने वाला कभी, कभी ये भी नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर हम देखेंगे ऑप्शन सी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे अगर तुम इसकी बात करोगे तो ये क्यों गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा सेट दिया हुआ है, राइट, इसमें जो लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसमें ऐसे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि x बिलोंग्स टू होल नंबर को बिलोंग नहीं करते। ऑब्वियसली जो होल नंबर्स वाला सेट है वो रियल नंबर वाले सेट का एक सबसेट है, राइट, तो इसीलिए वो गलत हो जाएगा। सो इसीलिए ऑप्शन डी नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू अगर होल नंबर होता, ठीक है, तब वो ऑप्शन हो सकता है। वो क्या होता, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में वो उसका आंसर सही आता। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर वो होल नंबर होता तो, ठीक है, अगर लिखा होता कि x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x ग्रेटर इक्वल टू -3/2, देन वो आंसर ऐसे ही होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू होल नंबर अगेन, तो ध्यान रखना जो रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या होगा, 0, 1, 2, तो जो भी आंसर आएगा वो ये सब नंबर में से ही कोई एक नंबर होगा या कोई एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, तो अपने को रिप्लेसमेंट सेट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 5 - 4x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू कितना, 2 - 3x, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, सारे नंबर्स एक तरफ, सारे x एक तरफ। तो सपोज मैंने बोला 5 - 2, ठीक है, और यहाँ मैंने बोला -3x और ये हो गया +4x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, सो x ग्रेटर इक्वल कितना आ गया, 5 - 2 कितना हो गया, 3। तो मतलब x क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ वो 3 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, राइट। और मेरा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ है। x ग्रेटर इक्वल टू 3 आ रहा है मेरा, और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। मतलब हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये साइन, ठीक है, ये साइन ही गलत हो, ठीक है। तो अगर ये साइन ऐसा होता, ठीक है, तब जो आंसर है, तब आंसर ऐसा होता, तब आंसर होता है x लेस देन इक्वल टू 3 आता। तो इन दैट केस जो आंसर है वो होता, ठीक है, क्योंकि होल नंबर है तो 0, 1, 2, 3 होता। अगर क्वेश्चन में कुछ बदलाव किया जाए तब वो होता, ठीक है। तो कुछ एक एरर है सवाल में, जो साइन में गड़बड़ी है, बट ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू आई फॉर इंटीजर, यानी जो रिप्लेसमेंट सेट है हमको जो आंसर लिखना है वो इंटीजर होना चाहिए पहली बात, ठीक है। देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या लिख देते हैं 1 लेस देन, ठीक है, 3x + 5 लेस देन इक्वल टू 11। तो सबसे पहले तो नोट करो कि जो x है ना वो खाली सेंटर वाले में है, राइट। तो इसको अपन एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, इसको सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमको सेंटर में x लाना है, तो पहले 5 को हटाना है हमको, तो 1 - 5, ठीक है, 3x + 5 था, तो वही 5 हटाने के लिए मैंने क्या किया, -5 किया, 11 - 5, राइट। तो 1 - 5 कितना हो गया, -4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब मुझे 3 हटाना है तो मुझे 3 डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब क्या, मैं पूरे इक्वेशन में हर जगह 3 और 3 डिवाइड करूँगा, और क्योंकि 3 जो है पॉजिटिव नंबर है तो साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -3x, ठीक है, 2। मतलब समझो कि x एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर है और साथ ही साथ वो -4 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो -4/3 है ये क्या होगा, ये अराउंड 1, ठीक है, 33 अराउंड होगा, राइट। और मतलब समझो कि ऐसा कुछ है। तो तुम चाहो तो इसको नंबर लाइन से भी डील कर सकते हो, ठीक है, या तो ऑप्शन से तुम देख सकते हो कि इसमें क्या क्या आंसर आएगा। इसमें आएगा -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ये 4 नंबर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीजर होगा, राइट। तो जो ऑप्शंस है उनमें से ऑप्शन आई गेस ए मैच कर रहा है, ठीक है, सिंपल। ओके नेक्स्ट अगला सवाल। अगले सवाल में क्या बोल रहा है, रिप्लेसमेंट सेट तुमको दिया हुआ x बिलोंग्स टू r, मतलब क्या हो गया, रियल नंबर, राइट। और जो इक्वेशन है वो है 6, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -3, 2x - 4, ठीक है, लेस देन 12। अब यहाँ पे देखो जो सेंटर वाले में जो एक्सप्रेशन है, राइट, वहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा बाहर तो क्या मिलेगा, 6, ठीक है, -6, ठीक है, x - 2। अब ऐसा करने का पर्पस ये था कि अब क्या करूँगा मैं, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 का मल्टीपल है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 को कैंसिल कर सकता हूँ एक बार में, राइट। तो क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो ये जो कैंसिल होने के बाद कितना मिलेगा, 2 - x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, ठीक है, सिंपल था। अब सेंटर वाले में मुझे x चाहिए ना, तो पहले 2 माइनस कर लेते हैं। तो पूरे इक्वेशन में 2 माइनस करूँगा मैं, इन इक्वेशन में, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। अब ध्यान देना, क्योंकि मैं पूरे इन इक्वेशन में, ठीक है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, बेसिकली मैं मल्टीप्लाई करूँ, -1 मल्टीप्लाई करो, राइट। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा चेंज, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 0, ठीक है, 0, यहाँ पे ये आ जाएगा x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1। अब तुम इसको ऐसा समझ लो, चलो इसको मैं पहले मान लो मैं पूरे में -1 मल्टीप्लाई किया, राइट। तो -1 × -1 हो गया +1, साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसी को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख दिया, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब जो x है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन नहीं है, राइट, यानी x जो है 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। और यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन है, मतलब 1 से बराबर भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए, और x क्या रियल नंबर है, राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो सही आंसर आएगा वो तुम्हारा ऑप्शन ए हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से बराबर या छोटा होना चाहिए, ठीक है, 1 के बराबर या छोटा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे ओनली 0 और 1 ले रहा है, तो 0 तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो होने से रहा, ठीक है। और ये जो है ये क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल टू दिया, राइट, तो वो गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सक्लूडिंग दिया हुआ है, ठीक है। सो सिंपल था। सो आई गेस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।